बहुत समय पहले की बात है। मगध के राजा अजातशत्रु संत कौशल के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मन में सत्ता की भूख इतनी बढ़ी थी कि उन्होंने अपने ही पिता शूदोधन की हत्या की थी। लेकिन सत्ता पाने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। भीतर कहीं न कहीं संतुष्टि की कमी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि बंग मालगुंड की माया मगध के धर्म राजा हर जरूरतमंद की शांति की खोज को पूरा करते हैं। बुद्ध, मगध और समूचे जनपद के लोग उन्हें पूजते थे और लोग कहते थे, उनका वाणी एक दीपक की लौ जैसी है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है। राजा के मंत्री और गुरु उन्हें बुद्ध के पास भेजने की सलाह देने लगे, लेकिन राजा ने कहा, उनकी वाणी अब तक मेरे लिए कोई खास असर नहीं रखती। मुझे केवल ज्ञान नहीं, अपनी आत्मा को छूने वाला अनुभव चाहिए। फिर एक दिन राजा ने मन बना लिया बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने का। मगध के सिपाहियों और रथी सैनिकों की टोली लेकर वे बुद्ध की वनवास तीर्थ की ओर निकले। रास्ते भर में उनका मन आश्चर्य और हलचल से भरा रहा, क्योंकि एक ओर भय था, तर्क था और दूसरी तरफ भीतर छुपी हुई एक उम्मीद। आखिरकार वह गंगा पार कर जिवाका के आम विहार में पहुंचे। वहां बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरे में शांति थी और आंचल से आसपास की ऊर्जा में मिलन जुलन हो गया था। राजा का मन घबराया। इतनी बड़ी सभा, इतना सन्नाटा, ये सब स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाया? जिवाका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भय न करें, वे लोग रहस्यमय रूप से समाधि में लीन हैं। राजा ने धीमी चाल से पदचाप बढ़ाकर बुद्ध के समीप पहुंचा और प्रणाम किया। उनके मन में एक अनुभूति आई। मन की जानी मानी बेचैनी का कारण क्या था? बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, राजन, क्या आपने साथ लाए अपने प्रीतिलीय स्वरूप में आनंद पाया? राजा ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, मैं अपनी आत्मा को संतुष्ट करता हूं, लेकिन वहां तृप्ति नहीं मिलती। बुद्ध ने पूछा, क्या आपकी आत्मा में दुख का चिन्ह छुपा है? राजा ने झिझकते हुए कहा, मेरा राज्य सुरक्षित है, जल्द न्याय होता है, पर मेरे मन में आतंक का वंश फैला है। बुद्ध ने ज्योतिपुंज की तरह सरलता से कहा, जब प्रतिबंध की नींव पर आत्मा का किला बना हो, तब भय अपने आप जन्म लेता है। राजा दहशत से कांप उठा। उस क्षण बुद्ध ने मंत्रमुग्ध कर देने वाला उपदेश दिया, प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। सुंदरता, हित, सत्ता, ये सब क्षण भंगुर हैं। मन तभी लगता है जब अटूट अस्तित्व की चाह हो। राजा चुपचाप बैठा रहा। हृदय में एक नई चेतना के संकेत बज उठे। बुद्ध ने कहा, अगर आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो आत्मज्ञान की राह अपनाइए। मौन, ध्यान, संयम और विवेक के साथ चलता जाए। आगे बुद्ध ने उन्हें सरल उपाय दिए। ध्यान, साय या प्रातः 3 बार सांसों पर अंतिम ध्यान लगाना। मुक्तिबोध, अत्यासक्ति और अभिमान को पहचाना। अनित्य समझ सब कुछ क्षण भंगुर है, इसी को आत्मसात करना। राजा धीरे धीरे प्रतिज्ञा करने लगा कि वह अपने मन को बदलते देखना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न में उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं भयमुक्त बन सकता हूं? बुद्ध बोले, हां राजन, चतुर्विध आर्य सत्य, दुख, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। यदि इसका विषय समझा और अभ्यास किया जाए तो भय का अंत संभव है। राजा ने गहरी नमन किया और वादा किया कि वह नियमित रूप से ध्यान करेंगे। धीरे धीरे उनकी आंतरिक अस्थिरता ठहरने लगी। मगध के साम्राज्य में यह समाचार फैला कि राजा भी शांति की राह खोज रहा था। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अगर आत्मा में संतोष न हो तो कहीं न कहीं अस्थिरता बनी रहती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में वह चाबी होती है जो हमें भय से मुक्ति दिलाकर अंतर्मुखी शांति की ओर ले जाती है। ध्यान, संयम और वास्तविक आत्म जागरूकता, इन तीनों के साथ हम भी उस शांति तक पहुंच सकते हैं जहां प्रदर्शन और सत्ता मायावी हो जाती है।